गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। हमारे 60,244 पद के लिए जो बच्चे हमारे इनका DBPST 26/12 से शुरू है और शायद आखिरी 11 फरवरी तक है। तो आपकी जो भी समस्याएं थी वो लगभग सॉल्व हो चुकी है। जैसे सबसे बड़ी आपकी समस्या थी आवेदन फॉर्म, जिसको बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। आप लोगों के कई बार मैसेज करने पर, आग्रह करने पर, कई बार कहने पर बोर्ड ने उसको सुना कि हाँ, ये दिक्कत हमारे बच्चों के पास है। तो मतलब हमारा बच्चा, हमारे छोटे भाई बहन किसी भी तरह से वंचित ना हो, बोर्ड ने ये सोचा। इसलिए बोर्ड ने कल ही, आपको पता भी है कि मैंने वीडियो डाला भी था कि कल ही बोर्ड ने एक ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से एक पोस्ट जाहिर रिलीज की है कि जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने आग्रह किया उनके बिहाफ पे, सारे बच्चों के आग्रह के बिहाफ पे बोर्ड जल्दी ही आवेदन पत्र का लिंक जारी करेगा और एक्टिवेट करेगा, जिससे आप अपने आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है आवेदन फॉर्म को लेकर। और रही बात फोटो की, जैसे अब चेकलिस्ट में लिखा है पुरानी फोटो ही लगेगी, तो फोटो की कोई दिक्कत नहीं। एडमिट कार्ड और डीवीडी पे आपका डाउनलोड करेंगे DBPST का, उसी से, अगर आपके पास फोटो नहीं तो उसी फोटो से क्या पहले भैया फोटो बनवा देंगे। उसके बाद आते हैं आपके डॉक्यूमेंट, 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एक वैलिड पहचान पत्र आपका, और हमारे OBC SC ST साथी जो है वो जाति प्रमाण पत्र रख लेंगे, और EWS वाले हमारे जो भाई बहन और EWS सर्टिफिकेट रख लेंगे। और जो हमारे UR OBC SC जो सभी कैंडिडेट हमारे, वो निवास प्रमाण पत्र सभी का जरूर अपना रख लें। वैलिडिटी से मतलब नहीं, 3 वर्ष पुराना, क्योंकि उसमें कुछ मेंशन नहीं है। और उसके बाद आप दूसरी चीज, ये बोर्ड ने बहुत आसान कर दी है कि आपको प्रमाणित नहीं कराना है किसी से, कहीं ज़्यादा नहीं। आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने, और अपने एक फोटो कॉपी सेट आपकी सब प्रमाणित होगी। जो सामान्य कैंडिडेट के बाद जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, और जो अगर कुछ NCC वाले हैं, कुछ ऐसे वाले हैं, तो वो भी अपने प्रमाण पत्र रख लेंगे। और एक सेट फोटोकॉपी तैयार कर लेंगे स्वप्रमाणित, जिसपे आप लिख देंगे स्वप्रमाणित और ऊपर साइन कर देंगे, और एक सेट आपका ओरिजिनल। तो ये तो हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की बात, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हलफनामा वही लोग बनवाए जिनके में कुछ त्रुटियां हैं, नाम में छोटी छोटी जैसे त्रुटियां हो जाती, कहीं यादव लगा, कहीं यादव नहीं लगा, कहीं सिंह लगा, कहीं सिंह नहीं लगा, कहीं शुक्ला लगा, कहीं शुक्ला नहीं लगा, या फिर कहीं श्याम किशोर लिखा है, श्याम अलग है, किशोर अलग है, आधार में एक है। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेजर दिक्कत तभी आपको आएगी जब एकदम आपका अलग होगा, तो वो अलग आपका होगा नहीं, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट। छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं उसके लिए हलफनामा आप अपने तहसील में जाकर बनवा सकते हैं। और अपने DBPST आप डाउनलोड कर ही लिए होंगे लेटर, आपको आइडिया है कि अब आपको कहाँ जाना है। तो अब आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहिए कि हमको तय तिथि में, तय समय में पहुंचना है, और बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, निर्भीकता के साथ, शांत रहते हुए अपना DBPST कंप्लीट कराना है। अगर आप अपने DBPST में पहुंचेंगे, DBPST सबसे पहले आपको अंदर किया जाएगा। तो उसके बाद आपको हो सकता है कुछ ग्रुप वाइज बैठा दिया जाए, तो जैसा जो होगा वो अलग कीजिए। सबसे पहले आपका DB होगा, DB के बाद आपका PST। अगर आप DB में अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर मतलब मान लीजिए फ्रॉड वाली स्थिति में DB में आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर PST जब आपका होता है, PST आपको मान लीजिए हुआ, कुछ बच्चों का क्लियर हो गया, कुछ बच्चे संतुष्ट नहीं PST से, तो वहीं पर ASP सर के निर्देशन में या सानिध्य में एक वहाँ कमेटी बनी रहेगी। आप अगर री अपील करना चाहें कि सर मैं अपने PST से संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप री अपील वहाँ कर सकते हैं। तो उसी दिन, या जो भी कमेटी निर्धारित करे, या अगला दिन या कुछ दिन बाद आपका PST दोबारा से हो जाएगा। तो ये तो ही आपकी DBPST की बात। और उसी दिन आपका परीक्षा फल, यानी उसी दिन आपका परिणाम भी आ जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने हाइट मेंटेन जितनी है उतनी तो रहेगी, 168 है तो एग्जैक्ट, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका हो जाएगा। चेस्ट के लिए जिनकी चेस्ट कम है वो भी प्रयास कर सकते हैं निश्चित रूप से। कुछ दिन, चाहे 15 दिन से 20 दिन बटरफ्लाई ज्वाइन कर सकते हैं। तो केला दूध आराम खाइए, और कपालभाति करिए, सांस को भरिए, सांस को होल्ड करिए, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। कपालभाति करिए, ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जिसका कुछ सेंटीमीटर्स में आपका लग रहा है कि इसी नाका में चेस्ट कम है, तो हमारे भाइयों का वो चेस्ट हो जाएगा।
कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, बोर्ड ने बहुत आसानी आपको कर दी है, कहीं असुविधा ना होने पाए, बोर्ड हर समय आपको ये ध्यान दे रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अन्य कोई हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत बची होगी और ज़बरदस्ती का प्रेशर मत लीजिएगा, क्योंकि प्रेशर में कहीं न कहीं चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसलिए बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा। और रही बात सेफ स्कोर, फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट, फाइनल इन सब पे मत जाइए अभी। अभी क्योंकि 1,74,000 है, कुछ डीवी बाहर होंगे, कुछ पीएसटी में बाहर होंगे, कुछ पीईटी बाहर होंगे, तो कहीं फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट, फाइनल वाले पे मत जाइए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मत जाइए। आप अपने कर्म पे ध्यान रखिए, कर्म पे विश्वास रखिए, फल की इच्छा मत करिए, फल प्रभु देगा। जब उसको देना होगा तब वो आपको दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे ये मिल गया। तो फाइनल कट ऑफ इस वाले में मत जाइए, क्योंकि फाइनल कट ऑफ चुनाव के एग्जिट पोल और महा एग्जिट पोल की तरह होते हैं। कुछ हजार लोगों से पूछ लिया, वैसे ही कुछ सालों के इसमें कट ऑफ उठा ली, उसके आधार में बता दिया, तो बिल्कुल इसकी टेंशन मत लीजिए आप, अपने काम पे विश्वास रखिए बस। बस यही मेरी तरफ से आपको कहने का है कि आप अपने काम पे विश्वास रखिए, क्योंकि मैं इन परिस्थितियों में 2011-2012 में गुजरा हूँ। तो अब 13 साल बाद अगर हम लोग के साथ रहते हुए आप परेशान हो, तो वो सही नहीं है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से टेंशन फ्री रहिए और अपने का अच्छा डीवीपी सारी डीवीपीएसटी दीजिए जाके। कहीं कोई दिक्कत हो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।